अस्सलाम वालेकुम। तो मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे। आज हम जी बड़े मज़ेदार से चिकन नगेट्स बनाने वाले हैं जो बिल्कुल केएफसी स्टाइल के होंगे। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, जूसी, बहुत मज़े के। तो चलें जी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 3 अदर स्लाइसेस ब्रेड के लिए, मेरे पास बड़ी ब्रेड थी तो मैंने 3 लिए। अगर आपके पास छोटी ब्रेड है तो आप 4 अदद उसके स्लाइसेस ले सकते हैं। उसके बाद एक बड़ी प्लेट में रख के मैंने इनके किनारे जो हैं ब्राउन वाले जो हैं वो रिमूव कर दिए हैं। ये जो किनारे होते हैं वो भी मैं ज़ाया नहीं करती, इनके ब्रेड क्रम्स भी इनको खुश करके मैं अक्सर बना लेती हूँ, तो आप भी ऐसे ही करें। उसके बाद जी इन स्लाइसेस को छोटे छोटे स्क्वायर फॉर्म में इसको मैंने कट किया है ताकि मैं इनको चॉप कर सकूं। मेरे पास ये वाला चॉपर है, ये 16 साल पहले मेरे जहेज़ का है। उस वक्त शायद पता नहीं छोटे थे या क्या थे। आजकल तो देखते हैं कुकिंग करने वाले काफ़ी बड़े बड़े चॉपर्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो खैर इसमें मुझे भी जो काम करना हो आराम से हो जाता है। तो ये चेस्ट का एक बड़ा सा पीस तकरीबन 500 ग्राम जो है मैंने ये लिया है। इसको भी मैंने क्यूब्स की फॉर्म में कट कर लिया है, बोनलेस। तो सबसे पहले वैसे तो क्या करते हैं कि ये जो बोनलेस चिकन होता है और ये जो ब्रेड के स्लाइसेस होते हैं स्क्वायर फॉर्म में कटे हुए, इनको इकट्ठे ही शामिल कर दिया जाता है ताकि इनका जो मसाला है यकजान हो जाए। तो मेरा चॉपर चूँकि छोटा है तो मैंने कहा चलें जी पहले मैं क्या करूँगी, पहले सबसे पहले मैं ये जो चिकन था इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके, क्योंकि सारा एट अ टाइम नहीं आएगा पूरा, तो मैंने 2 हिस्सों में करके इसको चॉप कर लिया है। ये अच्छे से हमारा चॉप जब हो जाएगा तो उसके बाद फिर मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। ये मैंने निकाल लिया और उसके बाद बाकी जो है वो वाला फिर मैं निकालूँगी चॉप करके। उसके बाद जो है जो वो मैंने ब्रेड के स्लाइसेस निकाले थे, सॉरी वो किए थे स्क्वायर फॉर्म में कट, उनको साथ शामिल करके तो बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी शामिल करके फिर मैं इनका एक आटा सा मटेरियल बना लूँगी जिससे नगेट्स तैयार किए जाएंगे। और मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रही थी कि कैमरा किस साइड पे है, जो सही भी आया कि आ रही है या नहीं वीडियो। तो यहाँ पे ये मैंने कर लिया है हाँ तैयार, सॉरी उसका कीमा चिकन का। और उसके बाद मैं ये ब्रेड के स्लाइसेस डाले हैं, ये भी चॉप हो जाएंगे। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को एंड तक देखा करें, लाइक किया करें और शेयर किया करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो बस आपकी यही मोहब्बत है जो मुझे चाहिए है मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स जो हैं मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, जो आप करते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगती है। मज़ीद ये करते रहा करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, उनको भी बताएं कि ये इस तरह की रेसिपीज़ वगैरह जो हैं वीडियोस में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये हमारा कीमा भी तैयार हो गया और जो स्लाइसेस थे वो भी। यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, सबसे पहले नमक है, काली मिर्च है, चिकन पाउडर है और लहसुन पाउडर है और अदरक पाउडर है। ये तकरीबन सारे जो हैं हाँ हाफ़ टी स्पून से ज़्यादा हैं ये 500 ग्राम चिकन के लिए। तो ये अंदर चॉपर के अंदर ही डाल के तो आपने इनको स्मूथ सा एक मटेरियल जो है वो रेडी कर लेना है। उसके बाद जी ये चूँकि ब्रेड के स्लाइसेस हैं इसके अंदर, तो ये वाला जो मटेरियल है या ये जो आटा है ये हाथों को चिपकता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अपने हाथों को अच्छी तरह ऑयल लगा लेना है। अगर आप कोई छुरी इस्तेमाल करना चाहते हैं या कोई भी चीज़ तो उसको भी आपने ऑयल लगा लेना है और इसको अच्छी तरह आपने गूंदना है ताकि ये इसके जो मसाले हैं वो यकजान हो जाएं या इसका जो मटेरियल है वो यकजान हो जाए। तो ये अच्छे से इसको फैला दें जैसे हम रोटी फैलाते हैं। ज़्यादा मोटी लेयर नहीं इसकी होनी चाहिए,
फिर वो मोटे मोटे नगेट्स बनेंगे, ऊपर से हार्ड से हो जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इस तरह नहीं आपने करना है, थोड़ी बारीक लेयर होनी चाहिए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी, ये देखें इतनी लेयर, फिंगर से भी कम चौड़ी ना, मोटी इसकी मोटाई होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे मैंने ऑयल लगाया हुआ था। तो ये मेरे पास सांचे हैं, मेरे बच्चे को, मेरे शहज़ादे को ये डिफरेंट शेप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे तो मैं नगेट्स, वो जो नगेट्स की ओरिजिनल फॉर्म होती है वैसे ही बनाती हूँ, लेकिन उससे होता है कि मेरी तो मामा जो है, मेरा पराठा भी जो है वो डिफरेंट शेप्स का, कभी ट्रायंगल बना दिया करें, कभी स्क्वायर बना दिया करें, कभी किस तरह का। तो मैं वैसे बनाती रहती हूँ ऐसे ही, बच्चों को बस ऐसे ही खुश किया जाता है। ये वाले डिफरेंट किस्म के मेरे पास सांचे हैं, शेप्स हैं, स्टार है, सर्कल है, हार्ट है। तो वो फिर उसको जिसको जो जो पसंद हो वो फिर तीनों बच्चों में से वही वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही मैंने जो वो रोटी की शेप का एक मटेरियल तैयार किया हुआ था, तो सांचे लगा के तो मैंने ये इनको सारे नगेट्स को तैयार कर लिया है। और बाकी जो लेफ़्ट ओवर हमारा मटेरियल था उसको दोबारा फिर मैंने फैला के, तो छुरी को मैंने किया है ऑयल लगाया है, और उसके बाद मैंने वो जो नगेट्स की फार्म थी उस फार्म में इसको मैंने कट कर लिया है। ये देखें, आप भी इस तरह से करें। ये जो बच्चियाँ पहली मर्तबा भी बनाएंगी ना इस रेसिपी को फॉलो करके, तो वो ज़रूर इंशाल्लाह ज़रूर बना पाएंगी। इतनी आसान और इतनी ये मज़े की, और यकीन माने ये बिल्कुल वैसा ही इसका टेस्ट आता है जैसे KNN's का और ये KFC वगैरह का जो होता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ख़वातीन बना सकती हैं, बच्चियाँ बना सकती हैं, फ़र्स्ट टाइम में ही बनाने आ जाएंगे उनको। तो ये वाली शेप जो उसकी ओरिजिनल शेप होती है, ये वाले मैंने वो वैसे बनाए थे छुरी की मदद से कट करके। कोई भी इसका हिस्सा जो है मैंने ज़ाया नहीं किया है। एंड पे दोबारा फिर जो लेफ़्ट ओवर हो जाता है उसको दोबारा फिर वैसी फार्म में ला के, तो ये सारे मैंने कट कर लिए हैं। उसके बाद जी हम लेंगे एक अदद अंडा। अंडे को अच्छी तरह से फेंट लेना है। उसके बाद उसमें 2 टीस्पून जो हैं वो आपने चम्मच 2 चम्मच जो हैं चाय वाले चम्मच उसमें दूध के शामिल करने हैं, और 1 टीस्पून जो है उसमें सफ़ेद मिर्च आपने डालनी है, काली मिर्च नहीं, उससे रंग उसका काला काला सा हो जाता है। और हाफ़ टीस्पून जो है उसमें नमक आप शामिल करके अंडे को अच्छी तरह से फेंट के खुले बर्तन में डाल दें, जैसे प्लेट हो। तो प्लेट में डाल के आप दूसरी प्लेट में ब्रेड क्रम्स निकाल लें। और उसके बाद जी सबसे पहले नगेट्स को आपने क्या करना है, नगेट्स को सबसे पहले जितना ज़्यादा आप फेंटेंगे उतना ज़्यादा ये जो है अच्छा हो जाएगा, अच्छी तरह से इसमें डिप हो जाएंगे। फिर ये बड़ी बड़ी प्लेट में मैंने इसको निकाल लिया है, अंडे को जो तैयार किया हुआ था, ब्रेड क्रम्स लिए हैं। उसके बाद जी एक एक करके 2-2 3-3 करके आपने नगेट्स लेने हैं। उसको अच्छी तरह अंडे के अंदर मिक्स करके, जो एक्सेसिव अंडा होगा वो आपने रिमूव कर देना, मतलब ज़्यादा ना लगा हुआ हो वो, उससे फिर ज़्यादा गीला गीला होके बहुत ज़्यादा ब्रेड क्रम्स जो हैं वो चिपक जाते हैं साथ। तो कांटे की मदद से आप जो है इसको डिप करके निकाल लें कांटे के ऊपर, ताकि जो एक्स्ट्रा अंडा है वो निकल जाए। इसी तरह ब्रेड क्रम्स के अंदर आप रखते जाएं, हाथों की मदद से आप ब्रेड क्रम्स जो हैं उसके ऊपर डालें, सारे साइडों पे जो अच्छी तरह ये ब्रेड क्रम्स लग जाएं। तो उसके बाद आप उसी प्लेट में दोबारा इनको निकाल लें, और यहाँ पे भी आपने ब्रेड क्रम्स जो एक्स्ट्रा होंगे वो रिमूव कर दें, ताकि फ्राई करते हुए वो जो फ्राई पैन में या कढ़ाई के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रेड क्रम्स ऊपर तैर रहे होते हैं, वो ऐसे नहीं होगा। फिर इसी तरह सारे हमने ये जो नगेट्स हैं वो तैयार कर लिए हैं ब्रेड क्रम्स और अंडा लगा के। जब ये तैयार हो जाएं तो इस टाइम पे आके आपने 1 घंटे के लिए इनको फ्रीज़र में रख छोड़ना है। फ्रीज़र में रखने से क्या होगा, ये हार्ड हो जाएंगे और फ्राई करने के अच्छी हालत इनकी हो जाएगी कि ये आप इनको फ्राई कर लें। एक तो वो बिल्कुल वो टूटने वाले वैसे नहीं होंगे, दूसरे नंबर पे ये जो ब्रेड क्रम्ब और अंडा होगा वो उतरेगा नहीं। तो ये जी 1 घंटे के बाद हमने निकाल लिया है इनको, और फ्राइंग पैन में मैंने ऑयल गरम किया है, ऑयल डाला है। फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना, इससे क्या होगा कि ब्रेड क्रम्स लगे होते हैं तो वो जो ब्रेड क्रम्स हैं वो जलने लग जाते हैं, और अंदर से आपके नगेट्स जो हैं वो कच्चे रह जाते हैं। आपने मीडियम टू लो बल्कि करना है। यहाँ पे मैंने प्लेट रेडी की है ताकि, और उसके ऊपर टिशू रखे हैं ताकि एक्सेसिव ऑयल जो है वो
इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये हमारा ऑयल गर्म हो गया था, मैंने इसमें डाले हैं अपनी बेटे की, अपने शहज़ादे की पसंद के नगेट्स, जो जो शेप्स उसे पसंद थी, इसलिए बच्चों को खुश करना। मैं आजकल हो रहे हैं उसके टेस्ट्स और ग्रैंड टेस्ट हो रहे हैं, नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह उसके मिड टर्म के एग्ज़ाम्स हैं। तो मैंने उससे प्रॉमिस किया है खाना आपकी पसंद का और पढ़ाई मेरी पसंद की। तो कहता ठीक है मामा। तो बस फिर माओं को भी ये होता है कि जी हाँ, बच्चे अगर कुछ आउटपुट देते हैं तो हमें इनपुट देने में क्या हर्ज है जी। बस ये फिर मैं मज़े मज़े के अपने शहज़ादों के लिए, अपने बच्चों के लिए खाने बनाती रहती हूँ और वो भी फिर मज़े का परफॉर्म करते हैं। अल्लाह सबके बच्चों को कामयाब करे। तो यहाँ पे जी ये नगेट्स हो रहे हैं हमारे फ्राई। मीडियम टू लो आपका फ्लेम होना चाहिए, फ्लेम आपने हाई नहीं करना, वरना आपके ये बहुत ब्राउन और रेड से हो जाएंगे, जल जाएंगे और अंदर से आपके कच्चे रह जाएंगे और बाहर से जले हुए अकड़े हुए बनेंगे, इस तरह नहीं। तो जब आपका फ्लेम लो होगा तो अंदर से ये जूसी जूसी और नरम होंगे और बाहर से ये क्रिस्पी होंगे मज़े के। ये शेप्स वाले तैयार हो गए हैं। अब जो दूसरे मैंने बनाए हुए थे, जो उनकी असल फॉर्म होती है, वो वाले मैंने कहा चलें जी पेरेंट्स के लिए अब वो वाले होने चाहिए। तो एक पूर मैंने उनका भी अब फ्राई किया है। तो यहाँ पे ये हमारे नगेट्स जी ऑलमोस्ट हो गए हैं तैयार। फिर डिश आउट करूँगी दोपहर के खाने में। बच्चों ने ये जो है मैंने राइस बनाए हुए थे उसके साथ, चलें जी उन्होंने कहा हमने ये खाने हैं। तो यहाँ पे मैंने आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी एयर टाइट बॉक्स में या ज़िप लॉक बैग जिसमें शामी कबाब वगैरह स्टोर किए जाते हैं, उसमें आप जो हैं ये वाले नगेट्स, एयर टाइट आपका बॉक्स होना चाहिए। तो ये 2-3 महीने तो कहीं नहीं जाते। अगर ज़्यादा मिकदार में आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेते हैं तो ये 2-3 महीने बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। तो ये एयर टाइट बॉक्स में मैं इनको रख रही हूँ। जब भी बच्चों के टिफ़िन के आइडियाज़ हैं ज़्यादातर, तो ये बच्चे खुश हो जाते हैं जी आज हमने ये लेके जाना है, आज ये लेके जाना है। ये इस तरह एयर टाइट बॉक्स में मैं जो है वो डाल के तो फ्रीज़र में रख दूँगी, फिर जब ज़रूरत हो तो फिर फ़ौरी निकाल के फिर इनको फ्रीज़ कर लिया जाता है। तो यहाँ पे हमारे जो दूसरे नगेट्स हैं वो वाले भी तैयार हो गए हैं। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत टेस्टी बनेगी, बहुत मज़े की बनेगी और बहुत आसान है। तो यहाँ पे जी ये मैं डिश आउट करती हूँ। साथ में आप टमाटो केचप या फिर टोमेटो केचप या फिर चिली गार्लिक सॉस के साथ इसको सर्व करें, बहुत अच्छी लगती है। बस आज की यही वीडियो है। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें। खुश रहें, आबाद रहें, बस जी यही मेरी दुआ है। तो यहाँ पे हमारे नगेट्स जो हैं हो गए हैं तैयार। ये देख लें कितनी अच्छी इनकी शक्ल है। ये देखें जी, हाँ हाँ हाँ, क्या मज़े के हैं। मुंह में पानी आ रहा है मेरे, तो फ़ौरन से ट्राई करूँगी। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ कितने मज़े के। आप ज़रूर ये वाली रेसिपी ट्राई कीजिएगा और फिर दुआओं में याद रखिएगा कि आपको मेरी, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।